नमस्कार दोस्तों, सोचिए राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां कभी हजारों लोग रहते थे। बाजार थे, मंदिर थे, महल थे, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खंडहर है। और दोस्तों, इस जगह को लेकर एक ऐसी कहानियां कही जाती है कि साधु के श्राप की वजह से ये पूरा शहर उजड़ गया। कहा जाता है कि यहाँ शाम होने के बाद रुकना मना है। कहा जाता है कि रात में यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, भारत की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में अक्सर इस जगह का नाम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़ फोर्ट। लेकिन सब भानगढ़ फोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों, क्या भानगढ़ सच में स्थापित है या सिर्फ हमने इतिहास की एक घटना को धीरे धीरे एक डरावनी कहानी में बदल दिया। दोस्तों, आज हम भानगढ़ की इसी पूरी कहानी को शुरुआत से समझेंगे और वीडियो के अंत तक शायद आपको खुद फैसला करना पड़ेगा भानगढ़ सच में कोई रहस्य है या रहस्य सिर्फ हमारी कहानियों में। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है भानगढ़। आज जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक विशाल किले के साथ पुराने मंदिर, महल, हवेलियों और बाजारों के अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था दोस्तों, जब यही जगह एक जीवंत शहर हुआ करते थे। सुबह मंदिरों की घंटियां बजती होंगी, बाजारों में दुकानदार बैठते होंगे, लोग किले के आसपास अपने घरों में रहते होंगे। राजघराने का अपना महल था, यानी जिस जगह को आज लोग हॉन्टेड भानगढ़ कहते हैं, वहाँ कभी एक पूरा समाज रहता था। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी दोस्तों। भानगढ़ के इतिहास को आमतौर पर 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसे आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने बसाया था और बाद में उनके पुत्र माधव सिंह से इसका संबंध जोड़ता है। धीरे धीरे यहाँ एक पूरा नगर विकसित हुआ दोस्तों। किले के आसपास बाजारें और धार्मिक स्थल बनाए गए। आज भी यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं दोस्तों। यानी भानगढ़ सिर्फ एक कोई छोटा किला नहीं था, यह पूरा बसा हुआ शहर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शहर धीरे धीरे वीरान हो गया और यहीं से इतिहास और लोक कथा एक दूसरे में घुलने लगती है। भानगढ़ से जुड़ी प्रसिद्ध कहानी एक साधु की है। उसका नाम बताया जाता है दोस्तों बाबू बालूनाथ। जी हाँ दोस्तों, बाबू बालूनाथ। कहानी के अनुसार जिस जगह पर भानगढ़ बसाया जा रहा था, वहाँ पहले से एक बाबा रहते थे जिनका नाम था बालूनाथ, जो तपस्या करते थे। उन्होंने कथित तौर पर एक शर्त रखी। कहा गया कि भानगढ़ में बनने वाली कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनकी साधना तक पहुंचे। राजा ने उनकी शर्त मान ली, लेकिन समय बीतता गया, भानगढ़ विकसित होने लगा, इमारतें बनने लगी और फिर एक दिन कथित तौर पर महल की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि उसकी छाया साधु की जगह तक पहुंच गई। कहानी के अनुसार बाबा बालूनाथ नाराज हो गए और उन्होंने भानगढ़ को उजड़ने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शहर धीरे धीरे तबाह हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक लोक कथा है, लोगों के द्वारा बोलने वाली कथा है। इतिहास में किसी प्रमाणित दस्तावेज से यह साबित नहीं होता है किसी साधु के श्राप की वजह से भानगढ़ उजड़ा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि भानगढ़ से जुड़ी एक दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। दूसरी लोक कथा का संबंध एक राजकुमारी से बताया जाता है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उनके विवाह के लिए कई जगहों से प्रस्ताव आते थे, लेकिन इसी दौरान एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई। कहानी के अनुसार वह राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए तेल खरीदने गई। तांत्रिक ने कथित तौर पर उस तेल पर कोई जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही राजकुमारी तेल को छुएंगी, वो उसके प्रभाव में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। उन्होंने तेल को जमीन पर फेंक दिया और कहानी के अनुसार उसी जादू की शक्ति से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक घायल हुआ। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि पूरा शहर नष्ट हो गया और उसके बाद भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया। सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है दोस्तों, लेकिन फिर भी वही सवाल, इस कहानी का ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ है? क्या यही जगह जहां हमें कहानी और इतिहास को अलग करना जरूरी है? किसी शहर के उजड़ने के लिए हमें हमेशा किसी अलौकिक कारण की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इतिहास में कई शहर युद्धों, अकाल, पानी की कमी, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक सत्ता के बदलने और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भी वीरान हुए हैं। भानगढ़ के मामले में भी दोस्तों यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या इसके उजड़ने की कोई समान ऐतिहासिक वजह हो सकती है? संभव है, हो भी सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, भानगढ़ के पूरी तरह खाली होने की एक ऐसी स्पष्ट और एक लाइन वाली वजह हमारे सामने नहीं है जिसे हम निश्चित रूप से अंतिम कारण कह सकें। दोस्तों, इसी अनिश्चितता ने लोक कथाओं को और ताकत दी है। जहाँ इतिहास कहता है हमें पूरी जानकारी नहीं है, वहीं कहानी कहती है वहाँ श्राप था। और आपको पता ही है दोस्तों, इंसान को रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या भानगढ़ में रात में भूत दिखाई देते हैं?
भूत। दोस्तों इंटरनेट पर आपको कई ऐसी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। किसी को आवाजें सुनाई दी, किसी को परछाई दिखाई दी, किसी ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन इस दावों की सबसे बड़ी समस्या है, इनके पास विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। किसी जगह के बारे में डरावनी कहानियां सुनकर जब हम वहां जाते हैं तो हमारा दिमाग आसपास की समान आवाजों और चीजों को भी असमान तरीके से इंटरप्रेट करता है। रात में हवा की आवाज, पुरानी इमारतों से आने वाली आवाज, जानवरों की हलचल, अंधेरा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और पहले से सुनी हुई डरावनी कहानियां, ये सभी मिलकर अनुभव को रहस्यमयी बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। किसी व्यक्ति को सच में कुछ अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन किसी अनुभव का होना और इसके पीछे भूत का होना दो दोस्तों अलग बातें होती है। अब दोस्तों एक और दिलचस्प बात, भानगढ़ को लेकर क्या कहा जाता है। भानगढ़ को लेकर कहा जाता है कि दोस्तों सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस बात ने इसकी हंटेड इमेज को और मजबूत कर दिया। लेकिन किसी ऐतिहासिक संरक्षित स्थल में सुरक्षा कारणों से रात में प्रवेश प्रतिबंधित होना और अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहां भूत है। पुरानी इमारतें रात में खतरनाक हो सकती है, जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, अंधेरे में गिरने या चोट लगने की संभावना हो सकती है। इसीलिए नियम को सीधे पैरानॉर्मल एविडेंस मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों अब जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले एक शहर, आज वहां कोई सामान शहर जैसी जिंदगी नहीं है। टूटे हुए मंदिर, खाली गलियां, पुराने महल, चारों तरफ पहाड़ियां और सूर्यास्त के बाद सन्नाटा। अगर ऐसी जगहों के बारे में पीढ़ियों से आपको बताया जाए कि यहाँ श्राप है, तो क्या आपको वहां डर महसूस होगा? शायद हाँ। और यही भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। यहाँ डर पैदा करने के लिए भूत दिखाना जरूरी नहीं है। यहाँ का इतिहास, वातावरण और लोक कथाएं ही काफी है। लेकिन मेरे लिए भानगढ़ की असली कहानी भूतों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि भानगढ़ में भूत है या नहीं। असल सवाल होना चाहिए, एक पूरा शहर आखिर उजड़ा क्यों? क्योंकि जब हम किसी खंडर को देखते हैं तो हमें सिर्फ टूटी हुई दीवारें दिखाई देती है, लेकिन उन दीवारों के पीछे कभी लोगों की जिंदगी थी, बच्चे थे, परिवार था, समाज था, व्यापारी रहते थे, सैनिक थे, मंदिरों में पूजा होती थी, बाजारों में सामान बिकता था, और फिर किसी समय ये सब पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही इतिहास का सबसे बड़ा डरावना हिस्सा है दोस्त, कि एक पूरी सभ्यता जैसे दिखने वाली जगह भी समय के सामने हार सकती है। और शायद इसी वजह से भानगढ़ आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कुछ लोग यहाँ इतिहास देखने आते हैं, कुछ वास्तुकला देखने आते हैं, कुछ रहस्य की तलाश में आते हैं, और कुछ देखने आते हैं कि इस जगह को भारत में सबसे डरावनी जगहों में क्यों गिना जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ भूत की कहानी सुनकर वापस चले जाएं, तो हमें भानगढ़ की असली कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक हॉन्टेड फोर्ट नहीं है दोस्त, यह इतिहास, लोक कथा और इंसानी कल्पना तीनों का मिश्रण है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों, आखिर सच क्या है? क्या बाबा भालूनाथ का श्राप सच था? क्या राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक वाली कहानी सच थी? क्या रात में यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? तो दोस्तों सबसे ईमानदार जवाब है, इन दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। भानगढ़ का उजड़ना एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उसे श्राप या तंत्र मंत्र से जोड़ना लोक कथाओं का हिस्सा है। और शायद यही भानगढ़ को इतना खास बनाता है, क्योंकि यहाँ इतिहास हमें कुछ सवाल देता है और लोक कथाएं उन सवालों के अपने जवाब। अब फैसला आपको करना है, आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है भानगढ़ सच में स्थापित है, या फिर सदियों पुरानी एक रहस्यमयी कहानी से इस खंडर को भूतिया किला बना दिया गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियो इसी चैनल पर बहुत डिटेल में मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। तब तक के लिए जय हिंद।